वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। आज जो हम यूनिट 4 से टॉपिक ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से है, जिसका टाइटल है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है, और सेकेंड हाफ के अंदर हम समझेंगे ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, और अब हम इस लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है क्या। अब आप समझिएगा कि जब हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि जो डिजिटल सिग्नेचर रहता है उसको जो इशू करने वाला पर्सन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं। और जो डिजिटल सिग्नेचर जो साइन करता है, जो डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करता है, उसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी जरूरी है कि डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, किसके द्वारा, सब्सक्राइबर द्वारा। अब सब्सक्राइबर क्या करेगा, जब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, और उसके लिए जो सर्टिफिकेट देगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो यही है, एक सर्टिफिकेट जो सब्सक्राइबर इशू करता है जिसमें वो ऑथेंटिसिटी देता है किसकी, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, तो वो कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है वो किसको करती है, वो सब्सक्राइबर को करती है। तो वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जब वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसकी क्या प्रोसीजर, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप देखें, एनी पर्सन may make a application to the certifying authority for the issue of a digital signature certificate। कि कोई भी पर्सन है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना चाहता है, डिजिटल सिग्नेचर लेना चाहता है, उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो है एप्लीकेशंस देनी होगी, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो जब हम एप्लीकेशंस देंगे तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी जो 25,000 होगी। यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना कि जो 25,000 जो फीस है, यदि हम डिफरेंट क्लास की बात करेंगे तो डिफरेंट फीस प्रिस्क्राइब्ड है डिफरेंट क्लास ऑफ एप्लीकेंट के केस में। उसके लिए हमें सेक्शन 2 में जाना होगा, वहाँ पे हम डिफरेंट क्लास के केस में जो है हम जो है डिफरेंट फ़ीस देखेंगे। ये जो हम फीस 25,000 बता रहे हैं ये एक इंडिविजुअल के लिए है, यदि कोई पर्सन जो है वो डिजिटल सिग्नेचर लेता है। अब हम बात करेंगे कि जब डिजिटल सिग्नेचर के लिए जब एप्लीकेशंस दी जाएगी तो उस एप्लीकेशन के साथ उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देनी होंगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, सपोज मान लीजिए जो पर्सन डिजिटल सिग्नेचर लेने जा रहा है, जो सब्सक्राइबर है, उसको अपना एड्रेस देना होगा, आईडी प्रूफ देना होगा, आपका पैन कार्ड नंबर देना होगा, और उसके अलावा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो आपकी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। यदि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है तो वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती, जो इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं उनकी जेन्युइननेस से, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है, जब तक उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो यहाँ पे जिस पर्सन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं। वो जो एप्लीकेंट रहता है उसको की मिलती है, प्राइवेट की मिलती है, जिससे वो डिजिटल सिग्नेचर को क्या करता है, एक्सेस करता है। जब वो डिजिटल सिग्नेचर को साइन करके इशू करता है तो सामने वाली जो पब्लिक है उसके लिए पब्लिक की रहती है। पब्लिक की के यूज़ से जो है, जो आपकी पब्लिक है वो चेक कर सकती है कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो ऑथेंटिकेट है या फिर नहीं है। जैसे आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो प्राइवेट की और पब्लिक की होती है, इसको इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मैं भेज रहा हूँ, तो उसको मैं जब ऑथेंटिकेट करके आपके पास भेज रहा हूँ तो वहाँ पे मैं प्राइवेट की यूज़ में लूँगा, और वो ऐसे ही डॉक्यूमेंट मैं बहुत सारे लोगों को भेजूँगा, तो जनरल पब्लिक के लिए मैं वो प्राइवेट की नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, पब्लिक की दूंगा। तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, उस पब्लिक की को यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशंस को लेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एप्लीकेंट है वो प्राइवेट की को अपने पास ही रखता है। द एप्लीकेंट होल्ड ए प्राइवेट की विच इज़ ए केपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर, वो अपने पास ही रखता है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी है कि वो जनरल पब्लिक को वेरिफिकेशन के लिए देता है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि जब
एप्लीकेंट जो इन्फॉर्मेशंस देता है वहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उन इन्फॉर्मेशन को चेक करती है और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकलती है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी होगी फॉर इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। कब? जब ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाइल इशूइंग ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड दैट कि जो इन्फॉर्मेशन वो दी गई है, जो रूल्स रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं उस एप्लीकेशंस के अंदर वो पूरे किए गए हैं। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर है उसने डिजिटल सिग्नेचर में जो इन्फॉर्मेशंस दी है वो उसी से रिलेटेड है, सब्सक्राइबर ने उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। सब्सक्राइबर जो है वो प्राइवेट की को अपने पास रखेगा, पब्लिक की को जो है सामने वाले को देगा। वो जो पब्लिक प्राइवेट की है उन दोनों को मिक्स नहीं करेगा। और सब्सक्राइबर जो है पब्लिक की और प्राइवेट की के एक की का एक पेयर हमेशा ध्यान रखेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन वो सर्टिफिकेट में जो देगा एप्लीकेशन के लिए या सर्टिफाइड करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली जो है उसको सर्टिफाइड करेगा। ये उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन को सर्टिफाइड करने वाला है वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है या फिर नहीं है। उसके बाद ही उसे क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को सर्टिफाइड करना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है, रिलायबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है जो आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स प्रेस्क्राइब कर रखे हैं वो रूल्स पूरे नहीं किए हों तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है सस्पेंड भी हो सकता है। सस्पेंशन की हम स्थिति देखें तो सबसे पहले स्थिति क्या आती है कि सब्सक्राइबर वो कंडीशन पूरी नहीं करता है जो उस समय प्रेस्क्राइब की गई थी। एज ए सब्सक्राइबर्स को ये कंडीशन पूरी करनी है, जैसे हमने बताया था पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर रखना है, वो प्राइवेट की किसी को नहीं बताएगा तो वो चीज़ें उसको पूरी करनी है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो लिस्टेड कंडीशन है वो उसको पूरी करनी चाहिए। और वो जो पर्सन जो ऑथोराइज़ कर रहा है उसके बिहाफ में, सब्सक्राइबर के बिहाफ में, वो एज ए सब्सक्राइबर वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। और वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यदि पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट रहता है तो वो जो है वहाँ सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी करती है। इसके लिए सस्पेंशन से पहले कम से कम आपको 15 डेज़ की जो इन्फॉर्मेशंस जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जो है वो सब्सक्राइबर को दी जाती है। वो जो आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो पीरियड इन्फॉर्मेशंस देती है और उस पूरी पीरियड इन्फॉर्मेशंस के बाद ही उसके सस्पेंशन की कैंसलेशन की जो है प्रोसेस आगे की जाती है। फिर उसका कम्युनिकेशन सब्सक्राइबर को कर दिया जाता है कि कैंसलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसे ही सस्पेंशन के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो उसने इशू कर रखा है। कब कर सकती है? जब सब्सक्राइबर या फिर कोई पर्सन जो ऑथोराइज सब्सक्राइबर ने किया है वो उसको रिक्वेस्ट करता है, या फिर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है, या फिर जिस फर्म के लिए डिजिटल सिग्नेचर लिया गया था वो डिसोल्यूट हो गई है या वाइंडिंग अप हो गई है। और सब्सक्राइबर जो है ये भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो आपका सब्सक्राइबर है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो क्या किया जा सकता है, बोलो, रिवोक किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर यदि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है रिवोक ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स की। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है यदि सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है। यदि वो ऐसा लगता है किसी स्टेज पर कि इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं, उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकती हैं। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि यदि आपका जो सब्सक्राइबर वो इंसॉल्वेंट हो गया या डेथ हो गई, या सब्सक्राइबर की फर्म है वो डिसोल्यूट हो गई, वाइंडिंग अप हो गया, तो और वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस समय, तो उस समय भी डिजिटल सिग्नेचर रिवोक किया जा सकता है। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के रिवोक के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन रिवोकेशंस की होगी वो प्रेस्क्राइब कंडीशंस के थ्रू जो सब्सक्राइबर या फिर रिलेटेड पार्टी को प्रॉपर कम्युनिकेट भी की जाएगी और उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड जैसे कैंसलेशन के केस में मिलती थी, उसको यहाँ पे भी आपकी अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड जो मिलेगी। इसके अलावा नोटिस और सस्पेंशन जैसे हमने पहले देखा था, ऐसे नोटिस ऑफ रिवोकेशंस भी होगा। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है कुछ जो जैसे आपका 15 डेज़ पीरियड जो है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी किसके केस में, रिवोकेशन के केस में, ऐसे ही
सस्पेंशन के केस में दी जाती थी, ऐसे ही रिवोकेशन के केस में भी उसको 15 डेज़ की पीरियड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने नोटिस ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन जो है, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, और जो आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिप्रेजेंटेशंस इशू डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे करती है, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो प्रोसेस है इशू करने की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, वो प्रोसेस कैसे सब्सक्राइबर सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा। अब हम देखेंगे पार्ट जो अपना सेकंड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर की हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सब्सक्राइबर है वो क्या करता है, जो की का पेयर है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, वो उसको रखेगा, वो कॉन्फिडेंशली वो इन्फॉर्मेशन रखेगा। जो पब्लिक की है वो रिलेटेड क्रॉसपेरेंट पार्टी को जो है वो देगा, और जो अपनी प्राइवेट की है वो अपने पास ही रखेगा। इसके अलावा एक्सेप्टेंस और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, सब्सक्राइबर जब भी कोई वर्क करेगा तो डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू ही जो है डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, और वो इस तरीके की जो प्रैक्टिस लाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है यदि वो सर्टिफाइड है तभी उन चीज़ों को वो आगे प्रोसीड्स करेगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को ये रहेगा कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की इम्पोर्टेंस है तो वो उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के संबंध में कि जो हमारी जो की होती हैं, जो आपकी प्राइवेट की है, पब्लिक की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि जनरेटिंग की पेयर्स, जो आपकी पब्लिक की है, प्राइवेट की है, वेयर एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ क्रॉसपेंड टू द प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर विच इज़ लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि एक्सेप्टेंस और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट करता है सब्सक्राइबर तो वो आगे आने वाले टाइम के लिए एक बेस बनता है। तो यहाँ पे हमने सब्सक्राइबर की ड्यूटी को भी पूरा किया। थैंक्स।